यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना सुनावे, यशोदा मैया पलना में ललना, पलना झुलावे और ललना सुनावे, पलना झुलावे और ललना सुनावे, पलना झुलावे और ललना सुनावे, पलना झुलावे और ललना झुलावे, पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना। और कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। निरख श्याम सूरत फूली ना समाहे, निरख श्याम सूरत ना फूले समावे, निरख श्याम सूरत ना फूले समावे, निरख श्याम सूरत ना फूली समावे, नजरिया उतारे और डोना लगावे, नजरिया उतारे और डोला लगावे, पलना में जय हो, पलना में जय हो, पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना, पलना झुलावे और ललना सुनावे, पलना झुलावे और ललना झुलावे, पलना झुलावे और ललना सुनावे, पलना झुलावे और ललना झुलावे, पलना में जय हो, पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे, जय हो। पलना में ललना। राधे। कबहू डोल जावे बाबा नंद जू बुलावे, कबहू डोल जावे बाबा नंद जो बुलावे, कबहू डोल जावे बाबा नंद को बुलावे, कबे दौड़ जावे बाबा नंद जो बुलावे, लाला उठावे दोनों को देखलावे, लाला उठावे दोनों को दिखलावे, लाला उठावे दोनों को देखलावे, लाला उठावे दोनों को दिखलावे, पलना में जय हो, पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना, पलना झुलावे और ललना सुनावे, पलना झुलावे और ललना झुलावे, पलना झुलावे और ललना सुनावे, पलना झुलावे और ललना सुलावे, पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना सुनावे,
मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है, गोकुल में झूले पले नानक होले जोटा दीजो। गोकुल में झूले पले नानक होले जोटा दीजो। ओ मेरो लाला झूले पले नानक होले जोटा दीजो। मेरो लाला झूले पले नानक होले जोटा दीजो। चले गोकुल को, हे वसुदेव 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 चले गोकुल यक को। चरण पखारे यमुना नानक होले जोटा दीजो। यक चरण पखारे यमुना नानक होले जोटा दीजो। ओ मेरो लाला झूले पले नानक होले जोटा दीजो। मेरो लाला झूले पले नानक होले जोटा दीजो। गोरी नंद यशोदा गोरी गोरी नंद यशोदा गोरी, गोरी नंद यशोदा गोरी गोरी नंद यशोदा गोरी, गोरी नंद यशोदा गोरी गोरे गोरी नंद यशोदा गोरी, गोरी नंद यशोदा गोरी गोरे नंद यशोदा गोरी। कारो में जानो ललना एक होने जोटा दीजो। कारो में जानो ललना नानक झूले जोटा दीजो। ओ मेरो लाला झूले पले नानक होले जोटा दीजो। मेरो लाला झूले पले नानक होले जोटा दीजो। नक होले जोटा दीजो। नक धीरे जोटा दीजो। नित होले जोटा दीजो, नित होले जोटा दीजो। ओ मेरो लाला झूले पले नानक होले जोटा दीजो। मेरो लाला झूले पले नानक होले जोटा दीजो। कन्हैया झूले पले नानक होले जोटा दीजो। कन्हैया झूले पले नानक होले जोटा दीजो। उनके धीरे जोटा दीजो। नित धीरे जोटा दीजो। नक होले जोटा दीजो। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। बोलिए नंद की लाला की जय हो। अब सब गोपियां ठुमुक ठुमुक कर नाच रही है, गा रही है। और कन्हैया ने जो ये सो रहे थे बाहर पालने में गाड़ी के नीचे, ये नाच गान सुने
और कन्हैया की नींद खुल गई। ठाकुर जी ने देखा कि जिसके नाम के गीत गाए जा रहे हैं वो तो बाहर सो रहा है, उसको तो बाहर कोने में पटक दिया और खुद नाच रही है। अब छोटे से लाला क्या करे, तो जोरदार रोने लगे, गला फाड़ फाड़ कर रोने लगे। कन्हैया रोते रहे और गोपियां नाचती रही, पर किसी ने नहीं सुनी। बहुत हाथ पैर पटकारे प्रभु ने, पर जब बहुत देर तक किसी ने नहीं सुनी तो दृष्टि उठाकर देखा ऊपर खाट पे, इस पे गाड़ी पे, तो महाराज सक्टासुर वहां, सक्टासुर नाम का दैत्य घात लगाए बैठा था बालक के ऊपर। ठाकुर जी ने देखा कि मामा जी ने कोई दूत भेजा है, बहुत बढ़िया। तो एक जोरदार ऐसी लात जमाई उस खाट के, उस गाड़ी के, तो गाड़ी में जो सब मटका तमाम रखे हुए थे वो दूर तड़ातड़ जाते हुए सब तरफ मटका फूट गए और गाड़ी दूर एक तरफ जाके गिरी। और ज्यों सब मटका फूटने का घनघोर शब्द आया, जसोदा मैया ने दौड़कर आई और पालने में लाला को सुरक्षित पाया। अब लाला पालने में सो रहे हैं, गाड़ी टूटी पड़ी है, तमाम मटका फूटे पड़े हैं। अब मैया देखती है कि कोई आंधी तूफान आया नहीं, कोई गाय बैल उधर से निकला नहीं, तो ये गाड़ी कैसे टूट गई और ये मटका कैसे फूट गए। उसी समय वह जो ग्वाल बाल थे वह दौड़ कर आए कि मैया मैया हम बताएं, आप अंदर नृत्य गीत कर रही थी, हम इधर खेल रहे थे। तो ये लाला बहुत जोरदार रोने लगा। इसके रुदन का स्वर सुनकर हम आ ही रहे थे, तो हमने क्या देखा कि इसने एक जोरदार लात मारी कि ये गाड़ी आकाश में उड़ गई। जसोदा मैया ने कहा कि ये 1 महीने का बालक अपनी लात से गाड़ी उड़ा देगा, क्या तुम लोग भांग खा के आए हो? कहीं भांग तो नहीं पी ली तुमने? भागो यहाँ से, तुम्हें बालक की रक्षा के लिए यहाँ छोड़ा था, तुम उधर खेल रहे थे। अब कोई विश्वास भी कैसे करेगा कि 1 महीने के बालक ने जो है लात मार कर गाड़ी उड़ा दी, और उस गाड़ी पर जो सक्टासुर बैठा हुआ था उसका भी उद्धार कर दिया। गाड़ी टूटी हुई, मटके फूटे हुए, तो जसोदा मैया ने देखा कि ये तो किसी संकट का आभास है, तो तुरंत विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर ग्रह शांति करवाई और उनको यथाविधि दान देकर ब्राह्मणों को विदा किया। एक दिन की बात, मैया लाला को खूब उछाल उछाल कर खेल रही थी। हम बालकों को ऐसे ऊपर उछाल के खेलते हैं। अब खूब देर तक जब तक उछाले तब तक तो वह राजी रहे, और जो ही उछालना बंद करे तो फिर लाला रोने लग जाए। उछालते उछालते मैया के हाथ दर्द करने लगे। अब उछाले भी तो कितनी देर तक उछाले। तो जसोदा मैया ने लाला को बिठाकर गोदी में लेकर दुग्ध पान कराना प्रारंभ कर दिया। लाला को दुग्ध पान करा ही रही थी। उस समय कंस का भेजा हुआ तृणावर्त नाम का दैत्य, जो ग्रीष्म ऋतु में जो आंधी आती है गोल गोल चक्रवात की तरह, इस रूप में आया। लाला ने देखा कि मैया तो उछाल नहीं रही थी, मामा जी ने बढ़िया उड़न खटोले की व्यवस्था कर दी। मामा जी ने अच्छा उड़न खटोला भेजा है, पर ये मैया गोदी से नीचे उतारे तब मामा जी के उड़न खटोले का स्वाद लिया जाए। तो महाराज अपनी गरिमा शक्ति का प्रयोग करते हुए ठाकुर जी ने अपने शरीर का वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे इतने भारी हो गए, जसोदा मैया उनको गोदी में न रख सकी। अब मैया ने देखा अभी हाल ही में तो इसको मैं उछाल उछाल कर खिला रही थी,
और अभी ये इतना भारी कैसे लगने लग गया। मैया ने देखा मैं इतनी देर से उसे दूध पिला रही हूँ, तो हो सकता है मेरा ज्यादा दूध पीने से इसके शरीर का वजन बढ़ गया। अब कभी दूध पीने से भी बालक का वजन बढ़ता है, पर मैया के भाव थे। तो जब ज्यादा वजन बढ़ा दिया भगवान ने, तो लाला को वहीं जमीन पर सुला दिया कि लाला खूब देर तूने दूध पी लिया, अब थोड़ा खेल ले तो हल्का हो जाएगा। तो लाला को वहीं आंगन में ही लिटाकर मैया अंदर गृह कार्य के लिए चली गई। तृणावर्त को मौका मिल गया, उसी समय आया और मार झपट्टा आकाश में उड़ा ले गया। अब उस मामा जी के भेजे हुए उड़न खटोले में कन्हैया पूरे गोकुल के और वृंदावन की गलियों को निहार रहे हैं। उसी समय कि ये छिपी गली, ये प्रेम गली, ये श्रीदामा का घर, ये मधुमंगल का घर, क्योंकि बड़े होकर चोरी भी तो इन्हीं गलियों में करनी है। और चोर वही सफल रहता है जो सब गलियों को भली भांति जिसका निरीक्षण चोर ने कर लिया। तो महाराज गोकुल की, वृंदावन की समस्त गलियों का दर्शन करते हुए जो ही तृणावर्त उनको मथुरा की तरफ उड़ाकर ले जाने लगा, तो ठाकुर जी ने अपना वजन वापस बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। इतने भारी हो गए, इतने भारी हो गए, तृणावर्त को लगा कि जैसे मैं कोई नंद बाबा की आंगन का पत्थर उठा लाया हूं, ये सोचने लगा। ठाकुर जी ने सोचा कि मेरे भक्त पत्थर में भी मुझे देखते हैं, और इसको देखो ये मुझ में भी पत्थर का आभास कर रहा है, तो चलो इसका सर पत्थर से ही फोड़ा जाए। तो ये घुमाकर उसका सर नीचे लाकर एक विशाल पत्थर शिला पर पटका, और तृणावत का गोविंदाय नमो नमः, उसका भी उद्धार हो गया। अब महाराज तृणावर्त को मरे देखा और कन्हैया को वहां लेटे देखा आंगन में ही। तो मैया ने देखा कि जब मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, तो ये सब मरने के लिए मेरे ही घर क्यों आते हैं? जो भी आता है यहीं आकर मर जाता है। मैंने जब किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, और कोई किसी के मारने से भी नहीं मरता, किसी को मारते हुए भी नहीं देखा, सब अपने आप यहीं आकर मर जाते हैं। अपने मन को ऐसा समझाती हुई मैया लाला को घर लाई, और एक दिन मैया लाला को स्तनपान करा रही थी। जब बड़ी देर हो गई, मैया स्तनपान कराना बंद करे और लाला रोने लगे। फिर स्तनपान कराए, फिर लाला रोने लगे। तो मैया क्या करती है, हम माताएं भी ऐसा करते हैं कि बच्चे के मुंह में अंगुली देकर जीभ का उलटफेर करते हैं। तो जसोदा मैया ने लाला के मुंह में अंगुली फेरी, और अंगुली फेरने के लिए मुंह खोला, तो मैया को उसमें सब ब्रह्मांड का दर्शन होने लगा। 2 बार मुखमंडल में ठाकुर जी के, जसोदा मैया को ब्रह्मांड के दर्शन हुए हैं। एक बार अभी, और एक बार जब हमारे ठाकुर जी मिट्टी का लीला करेंगे, मिट्टी खाने। जब ब्रह्मांड का दर्शन किया तो मैया ने आंखें दोबारा मींची कि मुझे ये क्या दिख रहा है, क्योंकि ये तो विश्वास ही नहीं था कि लाला के मुख में ब्रह्मांड भी हो सकता है। ये नदी, पहाड़, झरने, सब कुछ मैया को लाला के मुख में दिख रहा। अब मैया ने अपनी आंखें मसली, और जब दोबारा देखा तो सब अदृश्य हो गया, वापस वैसा की वैसा ही हो गया। तो अपने श्री मुख से 2 बार विश्व दर्शन कराया, एक बार यहां दूध पीते पीते, और दोबारा मिट्टी खाने के बाद। इधर मथुरा नगरी में वसुदेव जी एक एक दिन गिन रहे हैं अंगुलियों पर कि आज मेरा लाला पूरे 1 बरस का हो गया। न जाने नंद बाबा ने उसका क्या नाम रखा होगा। वसुदेव जी गर्गाचार्य के पास गए, जो यदुवंश के कुलगुरु थे। उन्हें बताया और कि मेरे लाला का नामकरण आप करके आओ,
जो इस समय नंद बाबा के घर में है। गर्गाचार्य जी वेश बदलकर एक ब्राह्मण के रूप में अपनी पहचान छिपाकर नंद बाबा के द्वार पर खड़े हो गए और नंद बाबा को अपना परिचय दिया। नंद बाबा बोले, धन्य हो महाराज, आप जैसे यदुवंश के जो कुल गुरु हैं उनका आगमन मेरे यहाँ हुआ है। उचित पाद्य अर्घ आचमन से गर्गाचार्य का स्वागत किया। नंद बाबा कहते हैं कि बाबा एक बात बताइए, जिस दिन से मेरे यहाँ ये छोटे लाला का जन्म हुआ है उस दिन से पता नहीं आए दिन कौन कौन से उपद्रव चलते रहते हैं, कौन कौन आए दिन ही कोई न कोई उपद्रव आता रहता है। तो ये क्या कारण है और इसका क्या समाधान है? आप तो बहुत बड़े आचार्य हैं, ज्योतिष के विद्वान हैं। गर्गाचार्य जी कहते, अच्छा ये बताओ तुम्हारे लाला का नाम क्या है, उसकी राशि कौन सी है? ओहो, नंद बाबा कहने लगे, महाराज हमने तो लाला के उत्सव से या उस खुशी में उसका नाम रखना ही भूल गए, अभी तक कोई नाम ही नहीं रखा। अब आप यहाँ आ गए हैं तो आपके श्री मुख से उसका नामकरण हो जाए। गर्गाचार्य जी कहते हैं, देखो हम यदुवंश के कुलगुरु हैं, यदि यदुवंशियों को ये बात पता पड़ेगी तो थोड़ा विद्रोह हो जाएगा, उनको अच्छा नहीं लगेगा। हम गुप्त विधि से उसका नामकरण करेंगे। नंद बाबा ने कहा, महाराज जैसी आपकी इच्छा, आप गौशाला में अपना आसन लगाइए, मैं दोनों बालकों को लेकर वहीं आता हूँ। ये जो मेरे रोहिणी का पुत्र है उसका भी नामकरण और मेरे पुत्र का भी नामकरण आप वहीं कीजिए। गर्गाचार्य जी ने गौशाला में आसन जमाया और भीतर भवन में जाकर कहा कि अरे जसोदा, देखो बाहर कौन आए हैं? गर्गाचार्य जी आए हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, और इन्हीं के द्वारा अपने दोनों बालकों का नामकरण संस्कार किया जाएगा। तुम दोनों बालकों को तैयार करो और उनके पास ले जाकर विधिवत इनका नामकरण संस्कार करवाओ। रोहिणी मैया और जसोदा मैया दोनों आपस में बातें करती है। जसोदा मैया कहती है कि रोहिणी बहन, मैंने इन गर्ग मुनि का बहुत नाम सुना है, बहुत विद्वान पंडित हैं, पर दर्शन आज तक नहीं किए। अच्छा एक काम करते हैं, इनका परीक्षण कर लेते हैं। तो जसोदा मैया ने रोहिणी के पुत्र को खुद ले लिया और अपने पुत्र को रोहिणी मैया को दे दिया, अल्टा पलटी कर दी और बढ़िया सुंदर श्रृंगार करके दोनों पुत्रों का और गौशाला में ले गए। दूर से ही जब गर्ग मुनि को भगवान श्री कृष्ण की छवि दिखी, आहा, देखते ही रह गए। उनको अपनी भाव समाधि में लीन हो गए। उनकी आंखें खुली है और ठाकुर जी के पहचान गए गर्ग मुनि, ये और कोई नहीं, भगवान नारायण ही अवतार लेकर प्रकट हुए हैं। जसोदा मैया ने प्रणाम किया और कहा कि महाराज नामकरण आपके श्रीमुख से किया जाए। पर गर्ग मुनि तो वहां थे ही नहीं, आंखें खुली है। देखो समाधि भी कई प्रकार की होती है, नेत्र बंद करके नेत्र खुले रखकर। तो बाबा रामदेव जी की ऐसी लंबी समाधि लगाई कि आंखें तो भगवान को निहार रही है और अनंत समाधि लग गई। अब जसोदा मैया और रोहिणी मैया दोनों पुत्रों को गोदी में लेकर सामने बैठी है। बाबा उनको निहार रहे हैं। जब घंटा भर हो गया तो जसोदा मैया कहती है रोहिणी मैया से कि बहन, ये बाबा न हिले न डुले, ये बाबा है कि नहीं? जैसे और यहाँ आते और यहाँ आते ही उनका गोविंदाय नमो नमो हो जाता है, वैसे बाबा भी जीवित हैं कि नहीं है? बाबा ओ बाबा, बाबा ओ बाबा, बाबा ओ बाबा, 8-10 बार जसोदा मैया ने पुकारा, पर बाबा के शरीर में कोई हलचल नहीं। श्वास का आगमन ही बंद हो गया उनकी रूप सुधा को देखते देखते। मैया ने हाथ पकड़कर जोर से हिलाया बाबा को, बाबा
तो बाबा हड़बड़ा कर, हाँ मैया मैंने इनका नाम सोच लिया है। जसोदा मैया ने कहा बाबा ऐसा नाम सोचा कि हम ही सोच में पड़ गए, ऐसा क्या नाम सोचा? अब जो भी सोचा हो आप तुरंत बताइए। बाबा ने कहा, ध्यान से देखने पर बाबा को लगा कि ये उल्टा पलटी कैसे हो गई। जसोदा मैया को देखते गर्गाचार्य जी ने कहा कि मैया ये जो तुम्हारी गोदी में है ये रोहिणी का पुत्र है, ये रोहिणी का पुत्र है। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणे आख्यास्तये राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। ये बड़ा हो के महान बलशाली बनेगा, महान विद्वान बनेगा। बलाधिक्यम तो इसका नाम भी बलराम होगा। बोले कृष्ण बलराम की जय हो। अब जसोदा मैया कहती है, अब बाबा जल्दी से इस छोटे लाला का भी नाम करना आप रख दो। बाबा ने कन्हैया की तरफ देखकर कहा, मैया बहुनी संति नामानी रूपाणी च सुतस्यते गुणा कर्मानुरूपाणी तान्य हम वेद नो जनः। मैया ये जो तेरा छोटा छोरा है ना, इसके अनेकों नाम होंगे, विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, ये सब इसके नामों से ही भरी पड़ी है। इनके नाम अनेक अनूपा, कहां तक गिनाऊं मैया? मैया हाथ जोड़कर बोली, बाबा मुझे हजारन नाम नहीं चाहिए, मुझे तो आप कोई एक छोटा सा बढ़िया सा नाम दे दो। तो गर्ग मुनि कहते हैं, मैया इस समय हम इसका नाम रखते हैं कृष्ण, इसका नाम रखते हैं श्री कृष्ण। मैया ने कहा, बोली महाराज क्या मतलब हो इसका कृष्ण का? तो बाबा कहते हैं कि कर्षयति इति कृष्ण है, जो देखते ही मन को अपनी तरफ आकर्षित कर ले, चित्त को अपनी तरफ खींच ले, ये अर्थ कृष्ण का होता है। कर्षयति इति कृष्ण है। किसी जन्म में मैया ये वसुदेव को लाला होएगो, इतना कहते ही बाबा ने अपना मुंह बंद कर लिया कि मैं क्या कह गया, क्योंकि कहना ही नहीं था। जसोदा मैया कहती कि बाबा किसी जन्म में होएगो, इस जन्म में तो मेरो ही लाला है। कि हाँ मैया इस जन्म में ये तेरो ही लाला है। अच्छा ये बड़ा हो के क्या करेगा? अपने लाला के बारे में जो कहती है, तो हमारे महाराज जी दीपक जी ने एक बहुत सुंदर भाव दिया है भगवान श्री कृष्ण का, कि गर्ग मुनि कहते हैं कि ये बड़ा हो के चोर बनेगा। महाराज क्या कह रहे हैं आप? हाँ ये एक नंबर का चोर बनेगा। अच्छा ये किस काहे की चोरी करेगा? इसकी कि ये बड़ा होके माखन की चोरी करेगा। और महाराज गोपियों के चीर चुराएगा, और जो जिसको इसने देख लिया उसका चित्त भी चुरा लेगा। अच्छा महाराज, और पापियों के पाप को चुरा लेगा। इतना सुंदर भाव दिया है महाराज। नामकरण संस्कार हुआ, गर्गाचार्य जी अपने धाम को गए। दोनों बालकों को जब मैया भवन के अंदर लेकर गई, तो मैया कहती है, पता नहीं बाबा ने ये कैसा नाम रख दिया कृष्ण, कहने में तो मेरी जीभ ही 4 बार लटपटा जाती है। बाबा ने जैसा भी नाम रखा हो, मैं तो इसका नाम रखती हूँ कनुआ, और इसका नाम रखती हूँ बलुआ। ये कनुआ और ये बलुआ। हम भी अपने बालक का नाम घर का प्यार का कुछ अलग ही रखते हैं। जैसे किसी बच्ची का नाम छोटी अवस्था में रख दिया गुड़िया,
पर वो बालपन तक ही उसका नाम अच्छा लगता है। और गुड़िया यदि बुढ़िया बन जाए उसको भी गुड़िया कहते रहो। तो वैसे ही मैया ने जो है लाला का नाम रख दिया कन्वा, कन्हैया, कान्हा, अनेकों नाम रख दिए महाराज। अब धीरे धीरे लाला थोड़े बड़े हुए। मैया उनको नित्य बढ़िया अच्छा सा नहला धुला के श्रृंगार करती, आंखों में काजल डालती, कमर में कटिबंध लगाती और पाँव में पैजनियां लगाती। अब लाला जो है थोड़ा थोड़ा दहली से बाहर भी घुटनों के बल चलते हैं। जब वो घुटनों के बल चलते हैं तो कमर में बंधी हुई पे जो है उनकी कमर बंदी में भी छोटे छोटे घुंघरू लगे हुए हैं, पाँव में भी छोटे छोटे घुंघरू लगे हुए हैं, हाथ के अंदर जो कड़ुले हैं उनमें भी घुंघरू लगे हुए हैं, सुंदर सी चोटी बनी हुई है। बहुत सुंदर वर्णन हमारे कवि सूरदास जी ने किया है। हम भी उसी भाव को मन में याद रखकर कान्हा की उस विशेष जो छवि है उसका स्मरण करेंगे मन ही मन। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। चुम चुम बाजे पे जनिया, कभी दिखलाए कान्हा मेरे घर आए, कान्हा मेरे घर आए, मेरे घर आए, कान्हा मेरे घर आए। चम चम बाजे पे जनिया, कभी दिखलाए कान्हा मेरे घर आए, कान्हा मेरे घर आए, मेरे घर आए, कान्हा मेरे घर आए। स्वरूपी आ गए, आ गए, रैन अनेरी चंद स्वरूपी आ गए, आ गए। माता यशोदा और सखियन को भाग गए, भाग गए। माता यशोदा और सखियन को भाग गए, भाग गए। ऐसो प्यारो सावरिया भाग जगाए आए, मेरे घर आए, कान्हा मेरे घर आए। ऐसो प्यारो सावरिया भाग जगाते आए, मेरे घर आए, कान्हा मेरे घर आए। चम चम बाजे पैजनिया, कभी दिखलाए आए, मेरे घर आए, कान्हा मेरे घर आए, मेरे घर आए, कान्हा मेरे घर आए। सुनकर बंसी सखियन सुध बुध खो गई, खो गई। सुनकर बंसी सखियन सुध बुध खो गई, खो गई। दर्शन करते मैं तो पागल हो गई,
सखियन सुध बुध खो गई, खो गई। दर्शन करके मैं तो पागल हो गई, हो गई। सुनकर बंसी सखियन सुध बुध खो गई, खो गई। दर्शन करते मैं तो पागल हो गई, हो गई। मेरे प्यारे सावरिया भाग्य जगाए आए, मेरे घर आए कान्हा, मेरे घर आए, मेरे घर आए कान्हा, मेरे घर आए। कम कम बाजे पैजनिया कभी दिखलाए आए, मेरे घर आए कान्हा, मेरे घर आए, मेरे घर आए कान्हा, मेरे घर आए। मीठी रस से भरो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन करो करो जमुना जी दो पानी लागे। मीठी रस से भरो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन करो करो जमुना जीरो पानी लागे। ओ मीठे रस्ते से भरो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन करो करो जमुना जी दो पानी लागे। ओ मीठे रस्ते से भरो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन करो करो जमुना जी दो पानी लागे। जमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी। जमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी। जमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी। यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। ओ वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। ओ ब्रज धाम राधा झूठी रजधानी लागे, महारानी लागे। मन करो करो जमुना जी दो पानी लागे। ओ ब्रज धाम राधा झूठी रजधानी लागे, महारानी लागे। मन करो करो जमुना जीरो पानी लागे। ओ मीठे रस्ते से भरो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन करो करो जमुना जी दो पानी लागे। ओ मीठे रस्ते से भरो रे राधा रानी लागे,
कोटिन रूप धरे मनमोहन कबहु न पाए ओ बिस्वान की लले तो गुण गाने लागे, गुण गाने लागे। मन करो करो जमुना जी तो पाने लागे। ओ मीठे रस से बरोरी राधा रानी लागे, जय हो रानी लागे मन कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे ओ मीठे रस से बरोरी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे। मन करो करो जमुना जी तो पाने लागे। ओ मीठे रस से बरोरी राधा रानी लागे महारानी लागे मन कारो कारो जमुना जी पानी लागे ओ मन करो करो जमुना जी तो पाने लागे, मन करो करो जमुना जी तो पाने लागे। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय। बोलिए नंद के लाला की जय हो। मैया दोनों भैयाओं की अंगुली पकड़कर धीरे धीरे चलना सिखा रही है और उनके पैरों में बंधी हुई पायजेब जो है ऐसी जनकृत मान रही है मानो आकाश में स्वयं इंद्रदेव मृदंग बजा रहे हैं। रुणक झुणक झन ऐसी रुंझुन रुंझुन की आवाज उनकी पायजेब से आती है। अब दोनों भैया घुटनों के बल जो है चलते हुए गौशाला में जाते हैं और वहां जो गोबर देखते हैं तो आपस में विचार किया कि जब कोई मुसीबत आए तब जो है जसोदा मैया हमें गोबर से स्नान कराती है। आज हम बिना मुसीबत के खुद ही अपनी इच्छा से गोबर में ही स्नान कर लेते हैं। तो मैया ने तो इतना बढ़िया बढ़िया क्रीम पाउडर लगाकर काजल लगाकर बढ़िया श्रृंगार किया और दोनों भैयाओं ने उस गोबर से ही अपने आप को पूरा पोत लिया। जो मैया ने ये स्थिति लाला की देखी और बोला क्यों, क्या किसी पूर्व जन्म का सुअर था जो इस तरह गोबर में क्रीड़ा कर रहा है, खेल रहा है गोबर से। कन्हैया मनी मन दाऊ जी की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं, जानो मानो ये कह रहे हैं कि मैया ने हमें बिल्कुल सही पहचाना। पूर्व जन्म में हम सुअर ही तो थे और भगवान का प्रथम अवतार वराह अवतार ही हुआ। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, गोविंद की इस जो पंख में कीचड़ में लिपटी हुई जो छवि है वो भी हमें इतनी रुचिकर लगती है, इतनी सौम्य अच्छी लगती है कि कोई तो अपने प्रिय को क्रीम पाउडर से श्रृंगार करते हैं पर भगवान की कीचड़ में लपटी हुई छटा भी अपने मन को मोह जाती है। सुंदरम अति सुंदरम, सुंदर को सब कुछ सुंदर लगता है। धूल में लिपटे हुए माधव भी इतने आकर्षित लगते हैं। रसखान जी का पद है, धूली बरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग, पेंजनी बाजत पीरी कछोटी। अरे वाह छवि को रस खानी बिलोकत, बारित काम कला निधि कोटी, काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। छोटा बालक कभी एक जगह बैठकर रोटी नहीं खाता, तो हमारे ठाकुर जी धूल में लिपटे हुए आंगन में घूम रहे हैं और केवल ऐसे शोभित ही नहीं लग रहे, शोभाती शोभित श्यामजू लग रहे हैं। ये सौंदर्य की पराकाष्ठा है। हाथ में रोटी है, माखन लगा हुआ है। उनके हाथ से जो रोटी गिर जाती है तो काग भुसुंड जी दौड़ कर जाते हैं जो काग के रूप में है और वो रोटी खाते हैं। अब हमारे ठाकुर जी थोड़े बड़े हो गए, चलने लग गए, गाय के सींग पर हाथ डालकर लटक जाते हैं। कभी बछड़ों के दांत में गिनने लग जाते हैं कितने दांत हैं इसके। कभी जलती हुई लकड़ी घुमाते हैं तलवार की जैसे, एक दूसरे से लकड़ी से तलवार बनाकर लड़ने लग जाते हैं।
वीर बालकों की तरह। ये सब क्रीड़ा करते करते आंगन में जो देरी है उसके बाहर भी निकलने लग गए थोड़े थोड़े। गोपियां बाहर बाट जो होती हैं कि कब ठाकुर जी इस देहली से बाहर आए और हम दर्शन करें। ठाकुर जी ने गोपियों का मनोभाव जानकर सोचा कि इनका मनोरथ भी पूरा किया जाए। हम इन्हीं के घर में जाकर इनको सबको दर्शन दें। ऐसी स्थिति पर क्या बहाना बनाएं? इनके घर जाने का कुछ न कुछ बहाना तो होना चाहिए। तो एक दिन सबरे ग्वाला को इकट्ठा किया श्री दामा मधुमंगल। सब अपनी हम उम्र के बालकों को इकट्ठा किया और सबको इकट्ठा करके बोले कि हम आज से एक नया खेल खेलेंगे। ग्वाला बोलते हैं कि कान्हा कौन सा नया खेल खेलेंगे? कि हम आज से चोरी करना सीखेंगे, चोरी करना खेलेंगे, सबके चोरी करेंगे। ग्वाला बोलते हैं कि तेरे घर में किस चीज की कमी है जो तू चोरी करेगा? कि हम माखन मिश्री की भी तेरे घर में कोई कमी नहीं है। भगवान की दया से 9-9 लाख गायें हैं। कन्हैया बोलते हैं मेरे घर में तो है तो ठीक है, लेकिन इनको देख श्री दामा मधुमंगल को, ये सब 1.5 हड्डी के हैं। अरे इनके घर में जो माखन उत्पन्न पैदा होता है वह इनके घर वाले जाकर मथुरा जाकर बेचाते हैं, तो इनको कुछ खाने को मिलता नहीं। जब हम खूब माखन खाएंगे तो खूब मोटे ताजे हो जाएंगे। हम कोई रुपया पैसा चुराने की थोड़ी बोल रहे हैं। सभी ग्वालों की ये बात बैठ गई कि चलो आज से ही चोरी प्रारंभ करते हैं। क्या किया जाए कि सबसे पहले अपने अपने घर में ही चोरी करेंगे। पकड़े गए तो कोई बात ही नहीं, खुद के घर में ही चोरी कर रहे हैं। तो सब ग्वालों ने निश्चय किया अपने अपने घर में चोरी करने का। दूसरे दिन फिर मीटिंग हुई तो कुछ सफल भी हुए, कुछ असफल भी हुए, कुछ पिटके भी आए। एक ग्वाला बोलता है कि अब तो मैंने कसम खा ली जिंदगी में कभी चोरी का काम नहीं करूंगा। कि क्यों, क्या हुआ? तो अपनी लाल हुई पीठ सबको दिखाता, ये देखो पीठ लाल हो गई कि जादारी के पहली बार घर में चोरी करी तो भी पिटके चलाया। कन्हैया ने बोला तो कन्हैया को वापस क्या बोलता है कि मेरे बाप दादा ने कोई खूब चोरियां करी है जो मुझे चोरी करना आए। अरे किसी ने चोरी करी हो तो मुझे चोरी करना आए। कन्हैया बोलते हैं आज से मैं तुमको चोरी करना सिखाऊंगा सबको। इसके लिए एक मंडली बनाई गई, मंडल बना गया और उस मंडल का नाम रखा गया बाल गोपाल चोर प्रजा मंडल। और खुद ठाकुर जी उसके अध्यक्ष बन गए निर्विरोध। चोर विद्या का प्रचार करेंगे और मैं तुमको चोरी करने में निपुण कर दूंगा। फिर क्या था महाराज, मंडल के सदस्य बढ़ते गए और घर घर माखन चोरी की लीला प्रारंभ हो गई। भगवान ने ब्रज बामाओं के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए ही ये माखन चोरी की लीला करी। अब जब भी गोपियों को गोविंद के दर्शन करने की उत्कंठा होती तो त्यों ही शिकायत करने जसोदा मैया के घर पहुंच जाती। सब गोपियां समूह बनाकर जसोदा मैया के घर एक साथ सारी गोपियां पहुंच जाती। अब एक साथ गोपियों को आए देखकर जसोदा मैया ने कहा कि मैंने तो कभी अभी तुमको बधावे का न्योता ही नहीं दिया, आज तो किसी नाई को भी नहीं भेजा, तो तू किसका बधावा गाने आए हो? गोपियां कहती है कि जसोदा हम आज किसी बधावा गाने नहीं आए हैं, हम तो तेरे लाला की शिकायत करने आई हैं। अच्छा क्या किया मेरे लाला ने? कि हम ये तो चोर के सामने ही कहेंगी, पहले अपने लाला को बाहर बुला तब हम शिकायत करेंगे, क्योंकि दर्शन तो ठाकुर जी के ही करने थे। जसोदा मैया ने कन्हैया को आवाज लगाई
कन्हैया आए और ज्यों सामने सारी गोपियों को खड़ा देखा महाराज,